एक मुद्दत से ये जुमला सुनते आए हैं, अरे भाई दुनिया चांद पर पहुंच गई और तुम अभी तक सोच रहे हो। दूसरी तरफ दुनिया में कुछ लोग पूरी जुस्तजू और जज्बे के साथ कायनात को तस्खीर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, और शायद कुदरत भी यही चाहती है कि उसे उसकी ये मखलूक जिसे उसने सबसे ज़्यादा इख्तियार देकर उतारा है उसको ढूंढे और उसको पाले। चांद पर पहला कदम अमरीकी खलाबाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, जबकि इंसान को खला में भेजने के लिए 1958 से 1963 तक नासा ने मरकरी मिशन लॉन्च किया, जिस पर उस वक्त 28 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे। मिशन मरकरी के तहत 20 मिशन बगैर इंसानों के और 6 मिशन इंसानों के साथ खला में भेजे गए। इंसानों को खला में कामयाबी के साथ भेजने के बाद अगला हदफ ज़मीन से करीब तरीन ठिकाना यानी चांद था। इसकी खोज करने के लिए नासा ने प्रोजेक्ट अपोलो 1961 में और प्रोजेक्ट सर्वेयर 1966 में लॉन्च किए। प्रोजेक्ट अपोलो के तहत 12 मिशन और प्रोजेक्ट सर्वेयर के तहत 7 मिशन खला में भेजे गए। प्रोजेक्ट सर्वेयर के तहत 1966 से 1968 के दौरान चांद की सतह पर मुख्तलिफ खलाई गाड़ियां उतार कर ये जायजा लिया गया कौन सी जगह इंसान के उतरने के लिए मौजू है। ये गाड़ियां आज भी चांद की सतह पर जूं की त्यों मौजूद हैं। 27 जनवरी 1967 को अपोलो 1 की टेस्टिंग की गई। उसके अमले में वर्जिल ग्रेसम, एडवर्ड एच वाइट और रॉजर बी चैफी शामिल थे। अमला अभी अंदर दाखिल होकर आलात की जांच कर रहा था कि उस हिस्से में आग भड़क उठी। नासा के अमले की कोशिश के बावजूद भी वो तीनों खलाबाज जाँ बहक हो गए। इंतहाई तजर्बाकार खलाबाजों की मौत के बाद अपोलो 2 साल तक तात्कुल का शिकार रहा, लेकिन नासा के माहिरीन ने मुअत्तली के दौरान अपोलो 4, 5 और 6 पर तहकीक जारी रखी और खामियां दूर करने की कोशिशें करते रहे। 11 अक्टूबर 1968 को अपोलो 7 लॉन्च किया गया। खलाबाज वॉल्टर सकेरा, डॉन एफ एस्ले और वॉल्टर कनिंगहैम इस मिशन का हिस्सा बने। अपोलो 7 तकरीबन 10 दिन जमीन के मदार में गुजारने के बाद कामयाबी से वापस आ गया। इस कामयाबी ने साइंसदानों और खलाबाजों को बहुत हौसला दिया। मुख्तलिफ मिशन खला में भेजने के बाद आखिरकार नासा ने मशहूर ज़माना मिशन अपोलो 11 लॉन्च किया, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज यल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस शामिल थे। मिशन कामयाबी से चांद की सतह पर उतरा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान ठहरा। इसके बाद भी नासा मुख्तलिफ मिशन भेजता रहा, मगर नासा की जानिब से आखिरी मिशन अपोलो 17 था। इसके बाद नासा ने चांद पर मिशन भेजना बंद कर दिया। वजह थी उस पर आने वाले अखराजात, और उससे हासिल हुआ सिर्फ 45 किलो पत्थर। भारत भी चांद को छूने की ख्वाहिश से खुद को बाज नहीं रख सका, और 2008 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान नाम का पहला मिशन खला में रवाना किया, जिसने चांद की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी को दरियाफ्त किया और ये साबित किया कि दिन के वक्त चांद पर एक माहौल होता है। जबकि दूसरा चंद्रयान 2 नामी मिशन सन 2019 में भेजा, जो जुज़वी तौर पर कामयाब रहा। चांद की सतह पर कामयाबी से उतरने की कोशिश में भेजी गई चांद गाड़ी और रोवर तबाह हो गए, जबकि उसमें शामिल ऑर्बिटर आज भी चांद के मदार में चक्कर काट रहा है। 14 जुलाई सन 2023 को भारतीय खलाई इदारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 3 खला में भेजा है। चंद्रयान 3 का वजन 3900 किलोग्राम और उस पर 6.1 अरब रुपए की लागत आई है। भारत का तीसरा मिशन चांद के छोटे से दरियाफ्त शुदा कुतुब जुनूबी के करीब है। कल यानी 23 अगस्त को एक लैंडर यहां उतरेगा, जिस पर चांद की सतह पर महफूज लैंडिंग और रोवर को वहां तक बहिफाजत पहुंचाने के लिए सेंसर्स नस्ब हैं। और रोवर उतरेगा, ये चांद की सतह पर मौजूद मवाद, हरारत के बहाव और जल्जले की सरगर्मियों के बारे में मालूमात का तज्जिया करने का काम करेगा। रूस ने भी एक मिशन खला में भेजा हुआ है, और वो भी इसी मुकाम पर उतरेगा जहां चंद्रयान को उतरना है। अब देखना यह है कि पहले कौन उतरता है। चांद के इस मुकाम पर उतरने वाला ये पहला मिशन होगा। इस मिनी स्पेस रेस के बावजूद भारत, अमेरिका, साबिक सोवियत यूनियन और चीन के बाद चांद पर उतरने वाला चौथा कामयाब मुल्क बन जाएगा, और ये कामयाबी तेजी से तरक्की करते हुए भारत के लिए एक अहम कदम साबित होगी।
مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے خبر والا کے ساتھ۔